ओके एवरीवन, सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया या और स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं? एक बार देख लेने दो मुझे। सारे स्टूडेंट अब तक ज्वाइन नहीं किए हो? ओके, सभी लोगों को आ गया कैसे आपका असाइनमेंट सबमिट करना है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार यस नो बताएंगे। यस। जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार लीव करके फिर से रिज्वाइन कर लो मीटिंग। नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ओके, तो मैंने अब तक आप लोगों को सारे असाइनमेंट अब तक शेयर नहीं किए हैं। क्लास वाइज हम लोग असाइनमेंट शेयर कर रहे थे। तो आपके कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी है, मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था। टोटल मैंने बोला था आपके 30 असाइनमेंट्स है, राइट? याद है सभी को? तो आपके 15 हो गए थियोरी और 15 हो गए आपके प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यानी कि आपको खुद मोबाइल में, लैपटॉप में जो है आपके पास टेक्नोलॉजी, उसका यूज करके आपका जो असाइनमेंट आपको होगा फिर करना पड़ेगा। उसका स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको देना है। तो सभी को मतलब आ गया ना किस तरीके से सबमिट करना है असाइनमेंट? उसी लिंक में selfintern.com जो आपका लिंक है, वहां पे ही सारे असाइनमेंट आपको देने हैं। और अटेंडेंस का जो है इशू, वो हम लोगों ने सर से बात की है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि थोड़ा लिंक में, है ना, आप लोग के शो नहीं कर रहा है असाइनमेंट, सॉरी, ये जो आपका अटेंडेंस है। ओके। सेल्फ मैं एक बार लास्ट में आप लोग को फिर से वो वीडियो दिखा दूंगी जिन लोगों का मिस हुआ है। लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग यूट्यूब में दिख जाएगा। ओके, 30 असाइनमेंट का जो है, मैंने बोला कि जो आपका 30 असाइनमेंट होंगे टोटल, इनमें से 15 आपके थियोरी है, जो आपको क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने हैं बस। और जो बाकी 15 है वो प्रैक्टिकल है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको गिटहब जो है, जो चैट जीपीटी जैसा, उसका मैंने दिखाया था आप लोगों को किस तरह से हम लोग जीटहब का यूज करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस आप डालो, उसका आंसर आपको मिलता है। तो उसी चीज का प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी होगा। तो उसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप दे सकते हो, या तो आप स्क्रीनशॉट डाल दो। ठीक है, जैसे कि ये सपोज मेरा ऑलरेडी ओपन है, ये मेरा ऐप है, चैट जीपीटी जैसा है दिखने में, जो मैंने बोला था, जीटहब। ओके, तो सपोज ये वन ऑफ द असाइनमेंट अगर ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, तो मैंने ये ओपन कर लिया, राइट? तो ये जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, जैसे सपोज, रुको मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करके दिखा रही हूँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? एक बार बताओ, यस नो। कैन यू सी माई स्क्रीन एवरीवन? यस। ओके, जिनको नहीं दिख रहा थोड़ा सा वेट करो, आएगा, या फिर रिजॉइन करना। ओके, तो सपोज ये मेरा जो जिटहब है वो खुला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सपोज असाइनमेंट में ऐसा लिखा हुआ हो कि आपको मैं देने वाली हूँ असाइनमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो अगर जीटहब का मुझे असाइनमेंट देना है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, तो मैं कैसे दूंगी? मैंने ही ओपन कर लिया, ठीक है। जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में करना, जिसके पास नहीं है आप लोग फोन से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो फोन में भी ऐसा ही स्क्रीन आएगा, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी। ओके, इस चीज का मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी, तो पूरा एंटायर स्क्रीन का मेरा ये सब कुछ आ जाएगा। तो दिस इज प्रूफ कि आपने प्रैक्टिकली किया है। तो फिर सपोज मैंने बोला आपको कि एक क्वेश्चन टाइप करके इसका आंसर निकालो, तो सपोज मैंने बोला व्हाई आर वैक्सीन इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, आप लोगों ने टाइप करके क्वेश्चन डाल दी। तो ये जो है आपका आंसर आया, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, उसको स्क्रॉल करो, फिर इसका एक स्क्रीनशॉट। ओके, और फिर लास्ट में जाके जो आपका मतलब जो आंसर आपका आया वो स्क्रीनशॉट लेना है। प्रैक्टिकल में यू डोंट हैव टू राइट, आपको लिखना नहीं है। जितने भी आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट आज मैं लास्ट में देने वाली हूँ, इसलिए कोई लीव मत करना मीटिंग, ठीक है? लास्ट में जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स मैं देने वाली हूँ,
उसमें आपको या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है या तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट लोगे तो उसको पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है। इजी, समझ में आया सभी को? इजी है बहुत, क्वेश्चंस भी काफी इजी है, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी का ही है, सो डोंट वरी। अभी क्लास शुरू करते हैं, लास्ट तक सब लोग रहेंगे, कोई लीव मत करना वरना छूट जाएगा। ओके, और मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एआई। ओके, तो इसका मैंने असाइनमेंट आई थिंक मैंने फ्राइडे को ही दे दिया था आप लोगों को, राइट? ये वाला असाइनमेंट मैंने आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, असाइनमेंट नंबर 10, बेनिफिट्स वर्सेस चैलेंजेस, जो चार्ट बना के लिखना है मैंने बोला था, राइट? यस यस भारती, यस, उसी तरीके करना है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि सारे जो पीडीएफ आप बना रहे हो किस तरीके से आपको करना है। सबका अपना अपना लॉगिन आईडी है, तो रीनेम में अपना नाम नहीं लिखने से भी चलेगा, अपने अपने आईडी से ही आप लोग अपलोड करोगे तो सिस्टम में ऑलरेडी वहां पे पहुंच जाएगा। तो आप लोग असाइनमेंट नंबर 1 फिर अपलोड करोगे, असाइनमेंट नंबर 2 इस तरीके से अपलोड करोगे। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है साइड में, ये सारे असाइनमेंट 1 2 3 4 जो है ये रिटन असाइनमेंट्स है। नीचे जो है वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट। जब आप प्रैक्टिकल असाइनमेंट करोगे तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट 1 2 3 इस तरीके से लिखना है जब आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे। ओके, तो ये जो असाइनमेंट है ये आज के क्लास का एक्चुअली असाइनमेंट है। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने ही वर्ड्स में लिखना है। तो बेनिफिट्स वर्सेस चैलेंजेस जिन लोगों ने नहीं लिखा वो लोग लिख लेना, आज के क्लास के बाद थोड़ा एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं अंडरस्टैंड द मेजर बेनिफिट्स ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। तो जो एआई हेल्थ केयर हम लोग पढ़ रहे हैं उनके बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट्स, सारे नहीं बहुत सारे हैं लेकिन मेन बेनिफिट्स हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट चैलेंजेस और लिमिटेशन, क्योंकि अगर बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं तो चैलेंजेस लिमिटेशन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। वही आपके असाइनमेंट को या आपके जो स्टडी है उसको एक बैलेंस देता है। ओके, नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव भी दोनों। लर्न अबाउट एथिकल कंसर्न, एथिकल कंसर्न क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट। ओके, जो हमारी अवेलेबिलिटी है, हेल्थ केयर के जो अवेलेबिलिटी हमको मिलता है या जो हमारा खर्चा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है एआई का, वो भी हम देखेंगे। तो पहले इंट्रो पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू एआई बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। जो एआई है वो हेल्थ केयर को क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, राइट? ट्रांसफॉर्म कर रहा है बाय इंप्रूविंग मेडिकल सर्विसेज एंड पेशेंट केयर। इन दो चीजों को इंप्रूव करके एआई जो है वो हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मेडिकल सर्विसेज और इस तरफ है पेशेंट केयर। ये दोनों पॉइंट है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, हाउएवर एआई आल्सो ब्रिंग्स सर्टेन रिस्क एंड लिमिटेशन। तो इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन इंप्रूवमेंट के साथ साथ क्या आता है, आपका रिस्क और आपका लिमिटेशंस भी। तो अंडरस्टैंडिंग बोथ एडवांटेजेस, यानी कि अगर हम लोग एडवांटेजेस भी देखते हैं, अगर हम लोग चैलेंजेस लिमिटेशन भी देखते हैं, तो इससे क्या होता है, हम दोनों चीजों को बैलेंस करके देख सकते हैं एआई का यूज। क्या देख सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। फाइन। तो अभी हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी इन हेल्थ केयर। अभी हम लोग इतना एआई के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक्यूरेसी के बारे में पढ़ते हैं कि एआई कितना ज्यादा एक्यूरेट है। ओके, कितना अच्छे से हमको रिजल्ट दे सकता है। तो वो एक्यूरेसी को काफी इंप्रूव कर चुका है एआई, राइट, हेल्थ केयर के सिस्टम में। तो वो कहाँ कहाँ हेल्प करता है, डिटेक्टिंग डिजीजेस अर्ली, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है। कोई भी डिजीज हो हम लोग को स्टेज 1 जो है उसके पहले ही, जो स्टेज 1 है उसके पहले ही हमको डिजीज के बारे में पता चल जाता है कि क्या हो सकता है। सिम्टम्स एंड साइंस देख के, क्या देख के, सिम्टम्स एंड साइंस। आपके बॉडी कुछ सिग्नल्स देंगे, उनको देख के हम लोग को पता चल जाता है। रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर, अगर ह्यूमन पहले 50% एरर करता था, अब एआई के वजह से कितना हो गया है वो, 50% से मान लो 35%, बहुत कम हो गया। जितना एआई डेवलप करता रहेगा
इसको आप रेशियो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जितना आपका एआई जो है, एआई जितना ज्यादा डेवलप होगा, एरर जो है वो कम हो जाएगा। रिमेंबर, रेसिप्रोकल है दोनों। ओके, दोनों रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो जितना एआई डेवलप होगा उतना ज्यादा एरर कम हो जाएगा। ओके, उसके बाद है हम लोगों का एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मेडिकल डेटा। तो एक ही सेकंड में हजारों मेडिकल डेटा जो है हम लोगों का, वो लोग जो एआई है वो मेडिकल डेटा को एनालाइज कर सकता है, पढ़ सकता है। राइट, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये वाला चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो जो डॉक्टर्स है वो अगर 1 आवर लेता है, अगर जो डॉक्टर्स है एक डॉक्टर अगर 20 रिपोर्ट्स चेक करता है 1 आवर में, तो एआई 1 आवर में कितना हजार करेगा? वो 20,000 तक कर सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है एआई कितना ज्यादा डेवलप्ड है, ओके, कितना अपडेटेड वर्जन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो काफी ज्यादा डिफरेंस मिलता है ह्यूमन चेकिंग से और एआई चेकिंग से। उसके बाद जो एआई है फॉर एग्जांपल दिया है, कैन आइडेंटिफाई अबनॉर्मलिटीज इन स्कैन्स मोर प्रिसाइसली। तो एक फोटो मैंने ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। जिन लोगों को नहीं दिखा है मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। वेट, तो ये आपका एक स्कैन हो गया, और स्कैन में जिस तरीके से प्रिसाइसली हर एक छोटे छोटे एबनॉर्मलिटी को वो स्कैन कर रहा है, बॉक्सेस बना के, कलरफुल बॉक्सेस बना के, इसी चीज को यहाँ पे बोला गया है कि जो एआई है वो काफी एक्यूरेटली अबनॉर्मलिटीज को स्कैन कर सकता है, मतलब प्रिसाइसली वो चेक कर सकता है बिना किसी एरर के। तो बेटर एक्यूरेसी लीड्स टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। ओके, फिर है आपका एफिशिएंसी इन हेल्थ केयर। अभी हम लोग एडवांटेजेस देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिसएडवांटेजेस में जाएंगे। तो पहला तो एक्यूरेसी हो गया, याद रखना है पॉइंट्स। पहले एक्यूरेसी, सेकंड है हम लोग का एफिशिएंसी। ओके, सेकंड है हम लोग का एफिशिएंसी। ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क, तो सेम चीज बार बार करना एक ही पेशेंट के लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन का काम हो गया, सेम ही फॉर्म एक ही हॉस्पिटल में फिलअप करना है हर पेशेंट के लिए। फिर आपका जो ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट में अगर हम लोग हीमोग्लोबिन का चेकिंग कर रहे हैं, तो कितने पेशेंट्स आएंगे एक क्लिनिक में, एक लैब में? एक दिन में तो 1000 से 2000 आते हैं। ओके, हम 2000 पकड़ लेते हैं, राउंड फिगर, रेंज में पकड़ने से अच्छा है हम 2000 पकड़ लेते हैं। तो एक ही काम 2000 पेशेंट का करना है, अगर वो मैन्युअली किया जाए तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। राइट, तो इससे क्या होता है, अगर हम लोग के पास ऑलरेडी एआई मशीन्स है, तो वहां पे डायरेक्टली हम लोग, ऐसे मशीन्स होते हैं सिलिंड्रिकल शेप में, वहां पे ऐसे स्लॉट्स होते हैं अलग अलग। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राहुल है, यहाँ पे प्रिया है, दो अलग अलग पेशेंट, दोनों का ही हीमोग्लोबिन चेक करना है। तो अलग अलग स्लॉट्स में दोनों के ब्लड डाल दिए हम लोगों ने, और एक ही सेकंड में वो हो जाएगा उन लोगों का। आई थिंक 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर उन लोगों का चेकिंग हो जाएगा हीमोग्लोबिन का, और रिपोर्ट्स कंप्यूटर में चले आएंगे स्क्रीन में। और फिर अलग अलग करके उनको प्रिंट आउट कर लो, राहुल का अलग हो गया, प्रिया का अलग हो गया। राइट, तो अगर वो मैन्युअली किया जाए तो अलग अलग इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, अलग अलग टाइम लगेगा, है ना? तो टाइम सारा कंज्यूम होता है। प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स क्विकली, तो जैसे मैंने बोला ये एक मशीन है, इसके अंदर जब ब्लड डालेंगे तो रिपोर्ट्स को कंप्यूटर में वो लोग प्रोसेस कर लेंगे। तो इसको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत जल्दी हो जाता है, अराउंड 5 to 10 seconds। ओके, असिस्टिंग डॉक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग, तो ये जो रिपोर्ट कंप्यूटर ने बनाया एआई के हेल्प से, इस रिपोर्ट के हेल्प से डॉक्टर क्या करेगा, प्रिया और राहुल को अपना ओपिनियन देगा, अपना ट्रीटमेंट के बारे में वो बोलेगा कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपको ये सब मेडिसिन खाना है, या आपका डाइट में ये सब आपको लेना है। ओके, सो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, फास्टर रिपोर्ट एनालिसिस, देख लिया हम लोगों ने। क्विक अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट, ये जो सेकेंड पॉइंट है ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के हिसाब से बोला है, नॉट डॉक्टर और वो लैब वगैरह के बारे में। तो ये सेकंड जो पॉइंट है, क्विक अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल में
जब आप पेशेंट जो है वो जब एंट्री लेगा तो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन करेगा। याद है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक ही टाइम पे एक पेशेंट नहीं आता, लाइन में बहुत सारे पेशेंट इस तरीके से लगे रहेंगे। सेम चीज है, एक ही कंप्यूटर में सभी का रजिस्ट्रेशन होना है, सेम फॉर्म फिलअप, करेक्ट। तो एक ही इंसान अगर उसमें करने को बैठेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, मेन मेन इंफॉर्मेशन ले लेंगे, कंप्यूटर के अंदर डाल देंगे और वो कंप्यूटर अपने आप उसको फिलअप करता रहेगा। फाइन। तो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट जो है वो क्विक हो जाएगा। पेशेंट्स को हॉस्पिटल में जाके फिजिकली अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, वो लोग घर से ही एक फोन कॉल में या एक मैसेज में वो लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का फास्टर एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी ये हो गया। तो एआई जो है एफिशिएंसी की वजह से क्या करता है, हम लोग का जो टाइम है वो काफी सेव करता है, पेशेंट का भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल का भी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल में कौन कौन आएगा, सारे आएंगे जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं, एवरीवन, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, सब लोग आएंगे। फिर है हम लोग का कॉस्ट बेनिफिट। अभी इसमें आपको दो फेजेस देखने को मिलेगा। एक डिसएडवांटेज में आपको मिलेगा कि काफी कॉस्टली है, और एक एडवांटेजेस में मिलेगा कि कॉस्ट बेनिफिट। तो जब आप इसके बारे में लिखोगे तो आपको काफी उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये दोनों कैसे हो जाएगा, कॉस्टली भी है और कॉस्ट बेनिफिट भी। अलग अलग सिनेरियो के लिए अलग अलग चीजें हैं। अगर आप मशीन के बारे में बात करोगे कि हमको एआई का अपडेटेड मशीन चाहिए, अपडेटेड सिस्टम चाहिए, तब वो कॉस्टली होगा। ओके, क्योंकि मेड इन इंडिया एक भी मशीन नहीं है, सारे इंडिया के बाहर से आते हैं। तो जब आप उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट के हेल्प से, तब वहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा। और सारे इंपोर्ट कैसे होंगे, मैंने बताया था, कहाँ पे होते हैं, किस तरीके से, डॉलर्स में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा डॉलर से होता है, तो इसलिए कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, वो हो जाएगा आपका डिसएडवांटेज। लेकिन कॉस्ट बेनिफिट्स जो है ये होता है आपके जो अगर जैसे रूरल एरिया में कोई है, ओके, रूरल एरिया में अगर कोई है, आपको अर्बन एरिया पे जाना पड़ेगा, मेट्रो सिटीज में, ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा डेवलप्ड हॉस्पिटल वगैरह अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं, रूरल में बहुत कम है। तो जब एआई आता है मोबाइल फोन वगैरह से, तो क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप घर बैठे ही अपना इलाज करते हो, आप ऑनलाइन आप डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका एक कॉस्ट बेनिफिट एआई के साथ होता है। तो एक हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट जो है मिनिमाइजिंग अननेसेसरी टेस्ट। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, 10 टेस्ट आपको बोलेंगे, उनमें से 8 बेकार है ना, 2 उनमें से होंगे जो सही होंगे, ठीक है। आजकल पेशेंट्स भी काफी समझदार हो गए हैं, तो उल्लू बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, डॉक्टर्स भी अभी काफी अवेयर हो चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अगर डॉक्टर बोलेंगे आपको 5 टेस्ट करवाओ, उनमें से 2 ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है, 3 ही इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी 2 ऐसे ही बोल देते हैं ताकि उनको भी पैसे मिले, एक्चुअली वो रियलिटी है। तो मिनिमाइजिंग अननेसेसरी टेस्ट। तो जब अगर आप एआई का यूज करोगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ, मेरे को ये नहीं करना, ऑलरेडी मैंने ये ले ही लिया है। तो आप क्या करोगे, पास में अगर डायग्नोस्टिक लैब है वहां पे जाके आप खुद टेस्ट करवाओगे, या क्लिनिक से अपने पहचान के डॉक्टर से रिसिप्ट बनवा के आप खुद टेस्ट करवाओगे, ठीक है। तो अननेसेसरी टेस्ट जो है आपका, लोग गलत फायदा नहीं उठा सकते पेशेंट का, ये एक अच्छा बेनिफिट है। फिर है आपका रिड्यूस हॉस्पिटल वर्कलोड। वर्कलोड काफी कम हो जाएगा, काम बहुत कम हो जाता है एआई के हेल्प से। सपोर्टिंग रिमोट हेल्थ केयर सर्विसेज, जो मैंने अभी पहले जो मैंने बोला था ये वाला एग्जांपल, कि रूरल से आपको अर्बन जाना है तो इसमें क्या क्या होगा, आपका ट्रेवल कॉस्ट है ना, हॉस्पिटल का फी। अगर आप रूरल अर्बन में जा रहे हो गांव से, तो ऐसा नहीं है ना कि आप एक दिन में वापस आ जाओगे, क्योंकि बहुत वहां पे घूमना पड़ेगा आपको, इधर उस चैम्बर में जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम लगता है। तो अगर आपको रहना है तो वहां पे होटल होना चाहिए, काफी खर्चा आता है, राइट। तो इसी की वजह से, रिमोट हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से आपका जो ये सारे खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, बहुत सस्ता हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका कॉस्ट बेनिफिट्स ऑफ एआई, जो आपके एडवांटेजेस में आता है। रिमेंबर, अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, ओके। तो किसी चीज का अवेलेबल होना, यानी कि हेल्थ केयर का अवेलेबल होना टू दी पीपल ऑफ रूरल एरिया, रिमोट एरिया, ओके। पहले जो मुमकिन नहीं था,
वो अभी हो चुका है। सबके पास एंड्रॉइड फोन है, गांव गांव में आजकल आईफोन ही आ चुके हैं सबके हाथों में, तो प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। तो एआई जो है वो कैसे इम्प्रूव करता है इसको, प्रोवाइडिंग रिमोट हेल्थ केयर सर्विसेज, एप्स यूज करो, ऐप से मेडिसिन वगैरह ऑर्डर करो, ठीक है। सपोर्टिंग टेलीमेडिसिन, ऑर्डर करने वाला चीज जो मैंने बोला। असिस्टिंग पेशेंट इन रूरल एरिया के पेशेंट को असिस्ट करो। किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, आपको बोल देगा कि आप ऑर्डर कर लो, तो आप ऑर्डर करके दे सकते हो। तो इस तरीके से एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। तो एआई जो है वो हेल्थ केयर अवेलेबल करता है टू मोर पीपल। ओके, ये हो गया अवेलेबिलिटी का। अभी एथिकल कंसर्न में आते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग थोड़े से नेगेटिव पॉइंट में। तो एथिकल कंसर्न में क्या होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, एआई को हम लोगों ने एवरीथिंग सब कुछ दे दिया है। हम लोग का डेटा, राइट, हम लोग का इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएंगे, हमारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन, हमारे बैंकिंग इंफॉर्मेशन, ओके, मेडिकल इंफॉर्मेशन आएंगे सारे। तो ये सब जब हम लोग एआई को देते हैं, तो एथिकल कंसर्न क्या कहता है, रेस्पॉन्सिबल एंड फेयर यूज ऑफ एआई, ठीक है। इसका इंश्योर करना कि कोई हम लोग के डेटा जो है, हम लोग का जो ये डेटा और इंफॉर्मेशन है, इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे, इसी को ही कहते हैं एथिकल कंसर्न। तो मेजर कंसर्न क्या क्या इंक्लूड करेगा, प्राइवेसी ऑफ पेशेंट डेटा। हमने एक हॉस्पिटल के डेटाबेस में अपना इंफॉर्मेशन दिया, तो हॉस्पिटल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ये ड्यूटी लेना पड़ेगा कि आपका डेटा, आपका इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो हम इसको लीक होने नहीं देंगे, हम इसको सिक्योर रखेंगे पासवर्ड के हेल्प से, सिस्टम के हेल्प से, ओके। फिर है आपका बायस इन एआई सिस्टम। अब देखो, एआई भी बायस होता है, ओके। एआई जो है वो भी बायस होता है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहां आपको फीमेल्स को जो है उनको उनका मतलब एक्चुअली उनका इंफॉर्मेशन, उनका सर्विस ज्यादा एआई में रहता है देन कंपेयर टू मेल। ये एक जेंडर बेसिस देखने को मिलता है, जेंडर बायस, ठीक है। मेल का मिलता है कम, ये एक जेंडर देखने को मिलता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ एआई सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर कंट्री में बना है, जैसे कि यूएस में बना है। एक सिस्टम है जो सिर्फ यूएस में बना है, तो वो किस तरीके का इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा, जो यूएस के लोगों के अंदर बीमारियां हैं, यूएस के लोगों के बॉडी इंफॉर्मेशन, उनके बारे में रखेगा। ये एआई सिस्टम को अगर हम लोगों ने इंडिया का डेटा दे दिया तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया का एटमॉस्फेयर अलग है, इंडिया का टेम्परेचर अलग है, ज्योग्राफिकल जो जो उसका इसका जो ज्योग्राफी है इंडिया का वो अलग है, वेदर अलग होता है, हम लोग का डाइट अलग है यूएस वालों से, है ना। यहाँ तक कि हम लोग का वो चीज जो है, ज्योग्राफी वगैरह, वो चीजें हम लोग की स्किन कलर क्यों अलग अलग है, यूएस के लोग जरा गोरे हैं, हम लोग इतना नहीं है। क्यों है ये डिफरेंसेस, क्योंकि बॉडी के अंदर वो डिफरेंसेस आता है। मेलानिन प्रोडक्शन सुना है ना सभी लोगों ने, मेलानिन प्रोडक्शन। जो लोग ब्लैक होते हैं, एकदम ब्लैक लाइक अफ्रीकन, उनका जो मेलानिन है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो सन प्रोटेक्शन मिलता है उनको, राइट। जो लोग स्नोई एरिया में रहते हैं, ओके, ठंड के देशों में, उनका कलर क्या होता है, व्हाइट, वो लोग गोरे होते हैं। क्यों, मेलानिन लो होता है, क्योंकि वहां पे सन नहीं इतना सनलाइट नहीं होता। वो लोग खुद सन बाथ करते हैं टैन होने के लिए, और हम लोग सन से बचते हैं, उल्टा है। और जो इंडियन है, इंडियन कलर जिसको कहते हैं, इंडियन स्किन टोन, हम लोग का मिडिल मिडिल होता है, ब्राउनिश, हम लोग के मीडियम में आता है। अब साउथ इंडिया में चले जाओ आप, वहां पे आपको बहुत ज्यादा डार्क लोग मिलेंगे। आप वो उसमें चले जाओ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसमें आपको ज्यादा गोरे लोग मिलेंगे। तो ये होता है आपका टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, ज्योग्राफिकल चेंजेस, जो आपके लुक्स को भी अफेक्ट करता है, राइट। तो जब मेलानिन जो है, ये तो एक हम लोग के बॉडी का बना हुआ एक केमिकल है, राइट। तो ये भी हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करेगा बहुत हद तक। तो इस तरीके से अगर हम लोग डेटा देखें यूएस का
और इंडिया का। तो जो एआई जो है जिसके पास ओनली यूएस का ही इंफॉर्मेशन होगा, वो इंडियन पेशेंट का डेटा नहीं दे पाएगा। और इंडिया के पास तो अपना एआई है नहीं, तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगी। लेकिन अब अफ्रीका में अगर किसने एआई बना दिया, या इंडिया में ही मान लो किसने अगर एआई सिस्टम बना लिया, तो अगर उसने पूरा वर्ल्ड का डेटा अगर कलेक्ट किया है, पूरे वर्ल्ड का अलग अलग जगहों का, यहाँ तक कि एंटार्क्टिका में भी अगर कोई इंसान है तो उसका भी अगर डेटा ले लिया, तो उसके पास जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, वास। तो आप किसी भी कोने में रहो दुनिया के, इजीली आप इस एआई का हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर कोई इंडियन यूएस में रह रहा है और उसको सपोज कुछ बीमारी हो गया हो, तो शायद ऐसा हो जाए कि उसको वो इंफॉर्मेशन एआई ना दे सके, तो इलाज नहीं हो पाएगा। सेम चीज अगर मैं बताऊं तो ब्लड ग्रुप के मामले में होता है। मैंने सपोज एक एआई बनाया फॉर एग्जाम्पल, और उस एआई को मैंने बोला आप सिर्फ ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के ही लोगों का डेटा चेक करोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव का ही इंफॉर्मेशन है। लेकिन आप लोगों के ही बीच में सिर्फ ए और बी पॉजिटिव के ही लोग हैं क्या? कितने सारे ब्लड ग्रुप है? ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, राइट? ए बी नेगेटिव, और क्या है? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, है ना? है सभी लोगों के पास ये चीज, अलग अलग ब्लड ग्रुप, एवरीवन? है कि नहीं, बताओ? सभी का ब्लड ग्रुप अलग अलग है या सभी का सेम ही है? ब्लड ग्रुप सेम तो नहीं है, राइट? तो अगर ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव का ही मैंने बोला कि आप सिर्फ जो एआई सिस्टम है आप सिर्फ ए और बी पॉजिटिव का ही करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा। क्योंकि बीमारी सिर्फ ए और बी पॉजिटिव वालों को ही नहीं होती, सभी को हो सकती है ना? कितने लोग, कितने बच्चे जो है वो मर जाते हैं क्योंकि उनको नेगेटिव ब्लड्स नहीं मिलता। ओ नेगेटिव जो है वो काफी रेयर होता है, डू यू नो? ओ नेगेटिव एंड ए बी नेगेटिव काफी रेयर ब्लड्स है। ब्लड बैंक में ऐसे ब्लड है ही नहीं, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि वो लोग इस ब्लड से पैदा होते हैं, राइट? और उनको इमरजेंसी के टाइम पे यही ब्लड चाहिए, उनको दूसरा ब्लड हम नहीं दे सकते, इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके? तो कोई है जिनका ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव है ब्लड यहाँ पे? किसका है बताओ? एनीवन हु हैज ओ नेगेटिव एंड ए बी नेगेटिव ब्लड? किसका अगर ओ नेगेटिव है तो बताना, या ए बी नेगेटिव? काफी रेयर ब्लड है। और एक ब्लड है, अगर सुना है तो आज इंटरनेट में जाके खुद ढूंढना, ये ब्लड, गोल्डन ब्लड जिसको कहते हैं, गोल्डन ब्लड सुना है? गोल्डन ब्लड नाम सुने हो? गोल्डन ब्लड, एनीवन? नो? गोल्डन ब्लड के बारे में पता होना है। इट्स अ वेरी रेयरेस्ट है। हम लोगों को पता था कि ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव ही जो है वो रेयर होता है, लेकिन गोल्डन ब्लड सबसे रेयर होता है। क्यों ये गोल्डन ब्लड कहते हैं पता है? क्योंकि देखो, ये जो हम लोग का ग्रुप्स है, ए बी और ओ, सबके पास या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, राइट? या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये पता है सभी को। दिस इज नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट, हाँ, ये सभी को पता होना चाहिए, ये चीज, ये नॉर्मल है। सबके पास पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। जो गोल्डन ब्लड वाले लोग होते हैं, गोल्डन ब्लड वाले जो लोग हैं, उनके पास पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, उनके पास नल होता है, जीरो। इसलिए उनको गोल्डन ब्लड कहते हैं, क्योंकि सबसे रेयर है। तो मान लो कोई गोल्डन ब्लड, सपोज मेरा गोल्डन ब्लड है फॉर एग्जाम्पल, और मुझको ब्लड की जरूरत है, ऐसे सिचुएशन में मैं इनमें से किसी का भी ब्लड नहीं ले सकती, सारे मेरे बॉडी रिजेक्ट कर देगा। आरएच एंटीजन के बेसिस पे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव इस तरीके से होता है। भारती, वेरी गुड। आरएच पॉजिटिव होगा या आरएच नेगेटिव होगा? गोल्डन ब्लड में ना ही आरएच नेगेटिव होता है ना ही आरएच पॉजिटिव होता है। ओके, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। तो मेरा अगर ऐसा ब्लड है तो मैं कहां से ब्लड लूं? मुझे वही ब्लड चाहिए जिनका गोल्डन ब्लड हो। अब ढूंढते रहो पूरे वर्ल्ड में कौन है गोल्डन ब्लड।
तो गिन चुन के आई थिंक गूगल में एक बार देखना कितना होगा, मेरे हिसाब से 40 जन हैं जिनके पास गोल्डन ब्लड है पूरे वर्ल्ड में। कितने बिलियन लोगों के बीच में 40 जन होगा आई थिंक, या अभी 45 और 50 भी हो गया है तो मुझे पता नहीं। और इंडिया में तो 1 या 2 जन मिला है अब तक जो गोल्डन ब्लड है, रेयरेस्ट से भी रेयरेस्ट ब्लड। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एआई बायस्ड। आपको जो एआई सिस्टम है उसमें गोल्डन ब्लड के बारे में भी बताना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ताकि कोई अगर गोल्डन ब्लड वाले इंसान को बीमारी हो तो एआई उसका पता लगा सके। अगर आपने उसके अंदर सिस्टम में डाला ही नहीं, सिर्फ ए और बी के बारे में डालते गए, सिर्फ ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव के बारे में डाल के रखा है, तो बाकी लोग कहाँ पे जाएंगे इलाज कराने के लिए? क्योंकि आज के 20 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद तो सारे एआई हो जाएंगे, इंडिया में भी आ जाएगा कंप्लीट एआई। 50 ईयर्स मांग लेते हैं, आज के 50 ईयर्स के बाद, आफ्टर 50+ ईयर्स सारे एआई हो जाएंगे, राइट? तो क्या हो जाएगा अगर एआई को हम लोगों ने बताया ही नहीं ब्लड के बारे में, और पता नहीं 50 ईयर्स के बाद कौन से और ब्लड मिल जाए, राइट? डिस्कवरी तो अभी भी हो रहा है बायोलॉजी फील्ड में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एथिकल बायस्ड। तो मैं एक फोटो दिखाऊंगी, इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। वेट, तो ये देखो, 2 तरीके से हम लोग का हो सकता है। एक हो गया हमारा जेंडर बायस, फीमेल जो है उनको किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी किसी हेल्थ केयर सेक्टर में उनको ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि उनका इंफॉर्मेशन ज्यादा है। प्रायोरिटी में हमेशा फीमेल्स को रखते हैं और मेल को थोड़ा इग्नोर किया जाता है। लेकिन फेयरनेस किसको है? अगर उन दोनों को समान रूप में देखे। ओके, फाइन। तो ये हो गया हम लोग का जेंडर बेस। और अगर हम लोग देखेंगे जो मैंने बोला एथनिसिटी के ऊपर, तो ये देखो, ये जो फोटो है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, वेट। ये देखो इमेज, ये जो अलग अलग कलर्स के लोग हैं, ये वर्ल्ड के अलग अलग कलर्स को दिखा रहा है। ओके, अलग अलग एथनिसिटी के लोग, अलग अलग धर्म के, अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग डीएनए के लोग। ओके, ये जो कंप्यूटर है इसमें सिर्फ गोरे लोग हैं, ओनली व्हाइट पीपल। फॉर एग्जाम्पल यूएस के ही लेते हैं, ये यूएस के लोग हैं। अगर सिस्टम के पास सिर्फ यूएस वालों के ही है तो ये बायस्ड हो जाएगा, ये फेयरनेस नहीं होगा, ये बायस होगा, इनइक्वालिटी जिसको हम लोग कहते हैं, राइट? सेकेंड वाला देखो इमेज, सेकेंड वाला इमेज देखो, ये यूएस वाला है और ये वाला जो है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है ये? इसमें आपको हर कलर्स के लोग मिलेंगे। मतलब इसके पास, सेकेंड वाला जो कंप्यूटर है, इसके पास पूरे वर्ल्ड के लोगों का डेटा है। तो आप कहीं पे भी रहो, आपका इलाज हो सकता है इजीली, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है। हाउ डू वी एंश्योर द एआई इज फेयर? यही इंफॉर्मेशन के बेसिस के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि एआई फेयर है कि नहीं। ओके, समझ में आया सभी को, या कुछ डाउट है इसको लेके? मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, इस फोटो में अच्छे से दिखाया गया है। बताओ, समझ में आया सभी को? एआई बायस, गुड। अभी थर्ड जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट। एआई है तो इमोशनलेस होगा, ह्यूमन के पास इमोशन होता है, मशीन के पास नहीं होता, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट। थर्ड जो है वो है मिसयूज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर किसी को लैक ऑफ ह्यूमन जजमेंट का डिफरेंस पता नहीं है, मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने रोबोट फिल्म देखा है क्या? रोबोट मूवी, रजनीकांत वाला देखा है सभी ने? रोबोट अभी समझ में आया है ह्यूमन जजमेंट? जो रजनीकांत जब रोबोट था तब उसके पास इमोशन नहीं था, राइट? वो सीन याद है जब वो लड़की उसका फायर फायर हो गया था, आग जल गया था, उसको लेके आया था, राइट? उसको कपड़ा तक नहीं पहनाया था, क्योंकि क्योंकि वो रोबोट है, उसके हिसाब से क्यों चाहिए? रोबोट भी तो कपड़े नहीं पहना है, तो इंसान क्यों कपड़ा पहने, राइट? वो जजमेंट। और जब उसके पास इमोशन आ गया तब उसको धीरे धीरे फील होने लगा सब कुछ चीजें, राइट? तो यही चीज एआई का है। अब उसको बहुत ज्यादा एडवांस में बनाया है रोबोट मूवी को, क्योंकि वो मूवी है, लेकिन अभी तक तो इतना एआई नहीं बना है कि उसके अंदर इमोशन डाल सके। एआई अभी भी मशीन है,
तो सेम चीज वही होगा कि उसके अंदर जो है इमोशन, ह्यूमन जजमेंट वो नहीं होगा। उसके बाद है हम लोग का मिसयूज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर कोई एआई के साथ छेड़छाड़ करे, अगर उसके सिस्टम को गलत इस्तेमाल करे, तो इजीली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसका मिसयूज किया जा सकता है। फाइन। तो एआई सिस्टम जो है उसको एथिकल गाइडलाइंस जो है फॉलो करना पड़ेगा, उसी तरीके से उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। मतलब एआई को फॉलो करना मतलब क्या है, इंसानों को इस तरीके से एआई को बनाना पड़ेगा। ओके। फिर है हमारा डेटा प्राइवेसी इशू। अब हम लोग डिसएडवांटेज में आएंगे। ओके। डेटा प्राइवेसी इशू में जो हम लोगों ने बोला, सेंसिटिव पेशेंट जो इंफॉर्मेशन है वो हेल्थ केयर एआई के पास रहता है, तो क्या क्या रिस्क हो सकता है, हमारा डेटा लीक हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस। ओके। जिसके वो हम लोगों ने परमिशन नहीं दिया, विदाउट परमिशन वो लोग हम लोग की चीजें को एक्सेस कर सकता है, हम लोग का सामान एक्सेस कर सकता है, राइट। मिसयूज ऑफ रिकॉर्ड्स, हम लोग का जो रिकॉर्ड्स है, हम लोग की जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो पेशेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड सिक्योरली। फाइन, ये इजी है। उसके बाद है हमारा बायस इन एआई सिस्टम। तो एआई में प्रोड्यूस अनफेयर और इनकरेक्ट रिजल्ट, जो मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया। एक ही जगह का अगर इंफॉर्मेशन होगा तो उल्टा पुल्टा रिजल्ट हमको दिखाएगा। तो एग्जांपल क्या क्या है, इनकरेक्ट डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन ग्रुप्स। तो हम लोगों ने यूएस और इंडिया का ग्रुप देखा कि यूएस का ही इंफॉर्मेशन है, तो इंडियन ग्रुप्स के लिए इनकरेक्ट डायग्नोसिस वो बताएगा। अनइक्वल ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन, अगर उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या करेगा, रिकमेंडेशन जो उसका होगा वो गलत होगा, अनइक्वल होगा। डेटा नॉट फाउंड आ जाएगा। ओके, डेटा नॉट फाउंड, एनए आएगा, ओके, नॉट अवेलेबल, इस तरीके से वो दिखाएगा कि डेटा हमारा है ही नहीं, तो इलाज नहीं हो पाएगा। तो एआई सिस्टम जो है मस्ट यूज डाइवर्स एंड एक्यूरेट डेटा। तो ये जो सेकंड वाला पिक्चर है जो मैंने दिखाया, ये क्या है, डाइवर्स डेटा है, क्योंकि हर पूरे वर्ल्ड के लोगों का डेटा इसके पास है। ओके। फिर है अभी लिमिटेशंस ऑफ एआई। तो एआई जो है वो सेवरल लिमिटेशंस जो है उसके पास होता है। तो एक है हम लोग का कैन नॉट फुली रिप्लेस डॉक्टर्स, क्योंकि बोल ही दिया है ह्यूमन जजमेंट जो है, इमोशंस जो है वो एआई के पास नहीं है, तो डॉक्टर्स को रिप्लेस वो नहीं करेगा, एक वो एक लिमिटेशन हो गया। डिपेंड्स हेविली ऑन क्वालिटी डेटा, अच्छा क्वालिटी का डेटा उसके पास होगा तभी वो काम करेगा। फाइन। तो कॉस्टली जो एक्सपेंसिव मशीन्स होते हैं उसके अगर द्वारा आप लोगों ने डेटा निकाला है अपना, तभी वो काम करेगा। रिक्वायर्स एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, बहुत ही कॉस्टली टेक्नोलॉजी की जरूरत है। उनका जो इंफॉर्मेशन है, कितने लाखों लाखों लोगों का इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में होगा, उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग गूगल ड्राइव में स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, राइट। क्लाउड्स वगैरह हम लोग खरीद लेते हैं, स्पेस खरीद लेते हैं एक्स्ट्रा गूगल से। तो इस तरीके से आपको क्लाउड्स वगैरह में उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो काफी एक्सपेंसिव होता है टेक्नोलॉजी। फिर हो गया आपका लिमिटेड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। तो जैसे मैंने बोला था एग्जांपल, हम लोग के दादाजी दादी, ठीक है, इवन मम्मी पापाओं को भी अगर आप बताओगे इसके बारे में, इतना उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो आजकल के टेक्नोलॉजी को समझ पाए। तो चीजें जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उनको समझने के लिए। हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी उसी का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में। तो लिमिटेड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, इसमें लिमिटेशन आ जाता है। फाइन। तो एआई जो है वो एज अ सपोर्ट टूल हम लोग यूज करेंगे, लेकिन हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल का कंप्लीट हम लोग उसको रिप्लेसमेंट यूज नहीं कर सकते कि डॉक्टर को हटा दो एआई लेके आओ, ये नहीं हो सकता कभी भी। ओके। उसके बाद हमारा हो गया टेक्निकल चैलेंजेस। अभी टेक्निकल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहे हैं तो कुछ कुछ टेक्निकल चैलेंजेस होगा। क्या क्या होगा, सिस्टम फेल कर सकता है, अपडेट नहीं हो पा रहा, नया वर्जन नहीं आ गया, तो क्या हो सकता है, सिस्टम फेल हो सकता है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, इतने भारी कॉस्टली सिस्टम्स और एआई को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। नीड फॉर ट्रेन स्टाफ, उसको चलाने के लिए प्रोफेशनल स्टाफ की जरूरत है जिसके पास स्किल हो चलाने के लिए एक मशीन का। इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, इंडिया में बहुत कम है जहां पे एआई का यूज हो रहा है। तो अभी जो अगर फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे अलग अलग वर्जन होते हैं, वर्जन 1 2 3 4 इस तरीके से, या आप इस तरीके से लिख लो, वर्जन 2 2.1 2.2 इस तरीके से आता रहता है। जैसे मोबाइल के अलग अलग मॉडल्स आते रहते हैं, सेम उसी तरीके से आता है। तो
अगर इंडिया में सपोज 2.2 यूज कर रहे हैं, अचानक से दूसरे कंट्री में सपोज जापान वगैरह में 4.8 निकल आया, होता है ऐसा। तो अगर इंडिया के लोग 4.8 को अपनाना चाहे, डायरेक्ट 2.2 से 4.8 वो कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। और अगर चला भी गया, चलो 4.8 में नहीं जाते हैं, सपोज 4.8 इंडिया नहीं अपना पाएगा क्योंकि उसके पास काफी लो वर्जन है अभी भी 2.2, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ठीक है ये। तो अगर अपनाना भी है तो कौन सा अपना पाएगा? 2.5 तक अपना पाएगा इजिली। तो ये भी हाई वर्जन ही है 2.2 के कंपैरिजन में, राइट? तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमारे इंडियन सिस्टम के साथ ब्लेंड हो जाना पड़ेगा। जैसे इंडिया में हम लोग मशीन का यूज कर रहे हैं उसी तरीके से उसको यूज किया जाए। ये इंटीग्रेशन में काफी प्रॉब्लम होता है। ओके, आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा यूज कैसे करना है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टेंस सिस्टम जो है, इसमें जो सिस्टम बताया गया है ये सिर्फ मशीन का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे लोगों के बारे में भी बताया गया है। लोगों के साथ भी इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? मिलना। ओके, ज्वाइन कर लेना दोनों को। तो ज्वाइन करने में भी प्रॉब्लम होगा, मतलब एक स्ट्रगल होता है। तो स्मॉलर हॉस्पिटल्स में स्ट्रगल टू अडॉप्ट एआई टेक्नोलॉजीज। हम लोग के गांव में जो हॉस्पिटल्स है या छोटे छोटे शहरों में जो हॉस्पिटल्स है जहां पे अब तक एआई नहीं आया है, उनके डॉक्टर्स नर्सेस को प्रॉब्लम होगा, स्ट्रगल होगा। और पेशेंट को भी, अगर वो खुद नहीं समझेंगे तो पेशेंट को कैसे समझाएंगे, चेकिंग कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होता है अडॉप्ट करने में। ओके, तो प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर प्रोफेशनल्स इनका होना जरूरी है। फिर है हमारा जो है ह्यूमन रोल इन एआई हेल्थ केयर। तो क्या क्या होगा ह्यूमन रोल? डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर स्टाफ रिमेन एसेंशियल। इनका होना जरूरी है। डॉक्टर और हेल्थ केयर स्टाफ कभी रिप्लेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके पास है ह्यूमन जजमेंट, उनके पास है इमोशनल सपोर्ट, और उनके पास है एथिकल डिसीजन मेकिंग। ओके, जो सोच मशीन नहीं होता, मशीन भी नहीं कर पाएगा, वो सोच के साथ ह्यूमंस अपना काम करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली एआई को किसने बनाया? मशीन्स को कौन बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है, राइट? क्यों बनाया? ताकि वो लोग अपना काम इजीली कर सके, फास्ट कर सके, करेक्ट? तो ये था हम लोग का बेनिफिट्स और लिमिटेशंस एआई के ऊपर। और फाइनली कंक्लूजन में हमको मिल गया कि जो एआई और ह्यूमन है वो एक साथ काम करना पड़ेगा, शुड वर्क टुगेदर। ओके, कोई किसी को रिप्लेस नहीं करेगा। अब तक सभी को क्लियर है जो हम लोगों ने पढ़ा? दे वर्क इंटीग्रेटेड, यस। अब तक सभी को क्लियर है या कुछ डाउट? एनीवन? नो डाउट? अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो फटाफट। मुझे सभी लोग दो दो एडवांटेजेस ऑफ एआई बताओ और लिमिटेशंस ऑफ एआई बताओ अभी चैट में। दो एडवांटेज ऑफ एआई बताओ, दो लिमिटेशन ऑफ एआई बताओ। आशा कुमारी, जो डाउट है, वंदना कुमारी हैंड रेस करके रखे हो, डाउट पूछो चैट में। अमन कुमार बताओ क्या डाउट है? दो मुझे एडवांटेजेस बताओ, दो लिमिटेशन बताओ। अभी हम लोग ने डिस्कस किया, सभी लोग चैट में मुझे बताओगे। आप लोगों का अटेंडेंस के बारे में मुझे बोलना था कि जो अपडेट आप लोग देते हो अटेंडेंस का, वो नहीं हो पा रहा है, सिस्टम में कुछ फॉल्ट होगा। तो आपका जो अटेंडेंस है वो आपका क्लासेस में जो आप ज्वाइन करते हो, ओके, वो रिकॉर्डिंग क्लास से आपको दिख ही रहा होगा, मैंने स्क्रीन शेयर करके रखा है, सारा रिकॉर्ड होता है। तो उससे आपका जो चैट में जो रेस्पॉन्स होता है उससे, और आप जो असाइनमेंट फाइनली दोगे, इन तीनों चीजों से आपका अटेंडेंस काउंट होगा। ओके, पोर्टल में ट्राई करते रहना अटेंडेंस देने का, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सभी को हो रहा है प्रॉब्लम। ओके, अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे लोगों को हो रहा है। टाइम सेविंग, 24/7 अवेलेबिलिटी, फास्ट एंड एक्यूरेट रिमाइंडर। ओके, ओके, ये जो हम लोग का क्लास है ये 7th क्लास है। ओके, और 3 क्लासेस होगा एक्चुअली, और 4 होगा क्योंकि मुझको आप लोग को असाइनमेंट वगैरह भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। Detecting disease early or human right? Golden blood, गोल्डन ब्लड समझ में नहीं आया।
गोल्डन ब्लड कुछ नहीं है। गोल्डन ब्लड हम लोग का जो ब्लड है वैसा ही होता है, जैसे मेरा ब्लड जो है वो बी पॉजिटिव है, किसी का ब्लड होगा बी नेगेटिव। ओके, आप लोगों में से किसी का ब्लड होगा जो ए पॉजिटिव है, राइट? किसी का होगा ए नेगेटिव। ब्लड ग्रुप समझते हो सभी? यस, बॉम्बे ब्लड ही कहते हैं उसको, करेक्ट? तो ये जो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव जो है, ये क्या है? ये है आपका आरएच फैक्टर, राइट? ये आपका आरएच फैक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो जो गोल्डन ब्लड है, जो बॉम्बे ब्लड, किसने बोला? तो जो ये बॉम्बे ब्लड है, इसके अंदर ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। मतलब अगर किसी का गोल्डन ब्लड ए है तो उसके पास सिर्फ ए ही होगा, ए जीरो, नल होता है, आरएच फैक्टर होता नहीं है। अगर किसका गोल्डन ब्लड बी है तो जीरो होगा, आरएच फैक्टर नहीं होगा। समझ में आया? आशा, अभी समझ में आया? यस या नो बोलना। ओके, तो जो गोल्डन ब्लड है वो सबसे रेयरेस्ट ब्लड है। अगर किसने आपको बोला ओ नेगेटिव एबी नेगेटिव सबसे रेयरेस्ट है, तो उनके मुंह पे बोलना कि बॉम्बे ब्लड सबसे रेयरेस्ट है, या गोल्डन ब्लड जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, अब चलो बाकी लोग बताओ, लिमिटेशंस बताओ। एडवांटेजेस बहुत लोगों ने बताया, लिमिटेशंस बता दो। सभी लोग दो दो लिमिटेशन बताओ एआई का। बायस होता है, ओके। बताओ, मैं सभी का चैट पढ़ रही हूँ। लिमिटेशन कॉस्टली एंड बायस्ड, ओके। लैक ऑफ जेन्युइन कॉमन सेंस, ठीक है। बायस्ड, ओके, कुमारी नूतन ने, इन्होंने बोला है ओ इज यूनिवर्सल डोनर, लेकिन मैं बोल रही हूँ ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है। अब बताओ आप लोग कौन है यूनिवर्सल डोनर? ऐसा ब्लड जो किसी को भी डोनेट कर सकते हो, वो किसी का भी बॉडी वो ले लेगा, ब्लड रिजेक्ट नहीं करेगा। बहुत लोग बोलेंगे ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है वो भी बताओ मुझे। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी का भी ब्लड ले सकता है? ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, गुड। और यूनिवर्सल डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर है गोल्डन ब्लड, आरएच नल जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, गोल्डन ब्लड इज द यूनिवर्सल डोनर। जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं हो वो तो किसी को भी डोनेट कर देगा, राइट? आरएच नल कहते हैं इसको। ओके, पहले था, जब तक एडिशनल नहीं निकला था तब तक सभी लोग ओ नेगेटिव ही बोल रहे थे, लेकिन अभी चेंज हो गया है। अगर कोई एग्जाम वगैरह देगा फ्यूचर में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, कहीं पे भी ये जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन पूछते हैं। ऑप्शन में अगर ये वाला ऑप्शन रहा एडिशनल तो इसको टिक करना है, अगर नहीं है और गोल ओ नेगेटिव है तो उसको टिक करना है। ओके, चलो। तो डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट क्यों है वो मुझे सब लोग एक एक पॉइंट बताओ।
डेटा प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताओ। व्हाई डेटा प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट इन एआई? पेशेंट ट्रस्ट के लिए, ओके। अगर डेटा प्राइवेसी नहीं होगा तो क्या होगा? डेटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? सेफ्टी के लिए, मिसयूज ना करे इसके लिए, ओके। हिंदी में भी लिख सकते हो आंसर्स, हाँ, ऐसा नहीं है इंग्लिश में ही लिखना है। मिसयूज होगा पेशेंट ट्रस्ट के लिए, मिसयूज डेटा, ओके। डेटा लीक हो जाएगा, मिसयूज होगा। तो अब पेशेंट के डेटा को हम लोग मिसयूज कैसे कर सकते हैं? सेफ्टी के लिए, ओके। पेशेंट के डेटा को हम लोग मिसयूज कैसे कर सकते हैं बताओ। बैंकिंग डिटेल्स का छोड़ो, बैंकिंग डिटेल्स का चलो, हम लोगों ने बैंकिंग डिटेल्स निकाल के पैसे वैसे ले लिए, वो हो गया। मेडिकल डेटा का हम लोग मिसयूज कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल दो, क्योंकि आपको जॉब वगैरह में क्वेश्चंस ये नहीं आएगा थ्योरी, आपको एग्जांपल्स पूछते हैं, रियल एग्जांपल, अपने पॉइंट्स को प्रूफ करना है बाय प्रोवाइडिंग रॉन्ग मेडिसिन, ओके। हम लोगों ने आई थिंक ये डिस्कस किया था पहले एक क्लास में। ब्लैकमेल कर सकते हैं, यस, कर सकते हैं। पेशेंट को इंजोर करके क्या फायदा होगा? स्वीटो यादव, हाँ, पेशेंट को इंजोर अगर कर लिया तो क्या फायदा होगा? पेशेंट का डेटा किसी के पास भेज देना, ओके। छुपा सकते हैं, क्या छुपा सकते हैं? टू फ्रेम देम इनटू क्राइम, यस, आई वाज लुकिंग फॉर दैट आंसर, जयंत कुमार, वेरी गुड। गलत रिपोर्ट भी देना, हाँ, गलत रिपोर्ट दे सकते हैं। मौसम कुमारी, आप बताओ क्या छुपा सकते हैं बोला है, उसको थोड़ा सा डिफाइन करो। टारगेटेड मैनिपुलेशन, वेरी गुड। आशीष, वेरी गुड। और बताओ, किसी का डीएनए का यूज कैसे कर सकते हैं, मिसयूज? डिस्क्रिमिनेशन, ओके। बताओ सभी लोग आंसर दो। डीएनए फिंगरप्रिंट, ओके। डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या करेंगे? बताओ। फॉरेंसिक रिपोर्ट का मैनिपुलेशन, गुड, गुड। तो ये था आपका आज का क्लास, ओके। आज के क्लास का जो असाइनमेंट है वो था ये वाला, सभी लोगों ने ये वाला ले लिया था ना लास्ट क्लास, बेनिफिट्स वर्सेस चैलेंजेस? कोई है जिसने नहीं लिया है बेनिफिट्स वर्सेस चैलेंजेस वाला? बताओ। यस, क्राइम में इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं, किसको फंसा सकते हैं इजीली। तो कोई है जिसने वो वाला असाइनमेंट नहीं लिया था? आज में पहले आए हैं मतलब? मौसम कुमारी, ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास है क्या? ये हमारा 7th क्लास है, तुमको पता है ये बात? टुडे इज आवर 7th क्लास, हम लोग का सेशन खत्म होने वाला है। मैं नहीं लिया था? पता नहीं था? कैसे पता नहीं था? बाकी लोग तो कर रहे हैं। आज टोटल कितने स्टूडेंट्स है यहाँ पे? 49 है, फिर भी कम है, बहुत लोग आए नहीं। 70+ स्टूडेंट्स है इस बैच में। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा वो वीडियोस ग्लिच हो सकता है यूट्यूब में, लेकिन अगर आप ऑडियो सुनोगे तो अच्छे से आ रहा है, ओके। खुशबू, एक बार लीव करके फिर से तुम ज्वाइन कर लो।
ओके, तो ये आप लोग का असाइनमेंट है, ठीक है। आज का ये जो हम लोग ने बेनिफिट्स वर्सेस चैलेंजेस, ये वाला असाइनमेंट मैंने फ्राइडे को दे दिया था। तो जो लोग आज नए नए जुड़े हो, ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। जो लोग इंग्लिश में असाइनमेंट लिख रहे हैं वो ये वाला लो, हिंदी वाला मैं दिखाऊंगी अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। इसमें आपको टेबल बना के लिखना है, ओके। मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, ऐसे आपको पेज में टेबल बनाना है। यहाँ पे बेनिफिट्स लिखोगे, यहाँ पे चैलेंजेस लिखोगे, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते जाओ। और साथ में आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देना है। तो जो यहाँ पे एडवांटेजेस, चैलेंजेस और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ये सब आपको ऐड करना है अपने टेबल में, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट इंग्लिश वाले। ले लिया? यस यस नो बोलो। असाइनमेंट आपको पीडीएफ बना के देना है, या तो आप टाइप करके दो या तो आप लिख के दो। अगर टाइप करके दे रहे हो, मुझको फोटो वगैरह सब कुछ चाहिए। यस साक्षी, वेरी गुड। टेबल फॉर्म में लिखना है, गुड। ओके, अगर आप लोगों ने हैंड रिटन लिखा है तो हैंड रिटन लिखो। अगर आपको टाइप करना है तो आप लोग टाइप करो, लेकिन टाइप करने से मुझको फोटो और सोर्सेस के लिंक्स दोनों चाहिए, ओके। और ये है हिंदी का, जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं ये स्क्रीनशॉट ले लो, फायदे और चुनौतियों के बारे में। कोई एक जन लेके ग्रुप में डाल देना स्क्रीनशॉट, किसी किसी का नहीं भी आ सकता है। ले लिया हिंदी वाले स्क्रीनशॉट। असाइनमेंट का जो लास्ट डेट है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल जाएगा, वहां पे सर दे देंगे। तो अब तक लास्ट डेट दिया नहीं है, ओके। अभी मैं असाइनमेंट दिखा रही हूँ, कैसे जमा करना है वो मैं बताऊंगी। तो आज तुम लोग जल्दी से लीव मत करना मीटिंग, थोड़ा सा रहो टाइम, क्योंकि प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी आज मैं देने वाली हूँ सभी को, ये करना है, ओके। तो आप लोगों का प्रैक्टिकल असाइनमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये इसका स्क्रीनशॉट लो सभी, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी फाइंडर। तो आपको अपना फोन यूज करके आप लोगों को टेक्नोलॉजीज के बारे में जो हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी आपको अपने फोन में सर्च करना है। ये जो जितने भी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स है, आपको लिखना नहीं है, ना ही आपको टाइप करना है। समझ में आया सभी को? जो आपके थियोरीज होंगे, थ्योरी वाले, वो या तो आप हैंड रिटन लिखोगे या तो आप करोगे टाइपिंग। थ्योरी वाले, ये क्या है आपके प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल में आप लोग क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट। या तो आप स्क्रीनशॉट लोगे या आप स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे, ओके। समझ में आया सभी को? मोबाइल में, लैपटॉप में, हर जगह आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत इजी है करना। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऐप भी एक्स्ट्रा मिलता है, वो उससे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं हॉस्पिटल में, उसके बारे में आपको सर्च करना है गूगल वगैरह में। आपको इस तरीके से तीन जो है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको निकलना है, आपको निकालना होगा उसके बारे में, उनके यूजेस को आपको निकालना है, और स्क्रीनशॉट ऑफ वन एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज आप लोगों ने तीन टेक्नोलॉजीज के बारे में निकाला, तो आपको इन तीनों में से किसी एक का स्क्रीनशॉट लेना है, और इस एक के बारे में आपका जो उसके बारे में आपने निकाला, उसका जो यूजेस है, इसका स्क्रीनशॉट आपको डालना है। स्क्रीनशॉट लोगे, उसको आप पीडीएफ बनाओगे, फाइन। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में कैसे यूज होता है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको इमेजेस, वीडियोस सारे मिलेंगे। तो आप इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने बोला था, चलो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने लिख दिया, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं चाहिए, डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें कुछ बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, डीएनए टेक मैंने डाल दी गूगल में, राइट।
डीएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड इन हॉस्पिटल मैंने डाल दी। उसके बाद बहुत सारे आएंगे सर्च रिजल्ट्स में, उसमें से मुझे बहुत सारे मिलेंगे इंफॉर्मेशन, उसमें से मैं किसी एक को लूंगी। उसका क्या करूंगी मैं, वो जो मैंने एक टेक्नोलॉजी लिया इसका मैं डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल सॉरी यूजेस, ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसका फोटो, हॉस्पिटल में यूज होने वाला फोटो, ये सारे मैं 3-4 स्क्रीनशॉट लूंगी, पीडीएफ में डालूंगी। क्या लिखूंगी पीडीएफ का नाम, प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 डाल दिया और उसके बाद फिर अपलोड कर दिया। बस इतना ही करना है। इजी है, समझ में आया सभी को, अंडरस्टूड। पीसीआर वगैरह जो आपको करना है बस एआई का लेना है, वही है। ओके, समझ में आ गया। अभी मैंने ये वाला इंग्लिश वाला दिखाया है, अगर हिंदी में चाहिए तो ये हिंदी वाला है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी को अगर हिंदी में चाहिए तो ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। कोई एक जन लेके ग्रुप में डाल देना। स्मृति कुमारी, थ्योरी और प्रैक्टिकल सभी का एक एक करके क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में दूंगी, अभी नहीं, ओके, क्योंकि मेरा और एक क्लास है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी अगर दूंगी तो टाइम ज्यादा चला जाता है। तो ये है आपका असाइनमेंट नंबर 2, हम लोगों ने हॉस्पिटल वॉक फ्लो चार्ट दिया था, ओके। हॉस्पिटल वॉक फ्लो चार्ट जो है उसको आपको क्रिएट करना है यूजिंग योर फोन, ठीक है। कैसे करोगे, उसमें आप रजिस्ट्रेशन लिखोगे, ओके, रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, 4-5 स्टेप था, उसी को ही आपको चार्ट बना के आपको फोन से आपको बनाना है, क्योंकि आपको फोन का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, राइट। तो आपको वो फोन से आप बनाओगे सिंपल पेशेंट जर्नी का चार्ट, एरो वगैरह देके इस तरीके से आप बनाओगे। इसका स्क्रीनशॉट लो इंग्लिश का, और नीचे है आपका हिंदी वाला, तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ये हिंदी वाला है। कोई भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर आपको डालना है, तो हिंदी हो या इंग्लिश उससे फर्क नहीं पड़ता। डन एवरीवन, स्क्रीनशॉट ले ली सेकेंड वाला, ओके। उसके बाद है मेडिकल डेटा कलेक्शन, हम लोगों ने मेडिकल डेटा के बारे में पढ़ा, तो क्या करना होगा, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर डेटा जो है वो आपको लिस्ट बनाना है यूजिंग द नोट ऐप। आप लोग के मोबाइल में नोट ऐप है ना, जहां पे आप लोग नोट्स बनाते हो, नोट वाला, तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर डेटा का नोट बनाना है। 1 लिखो, नोट लिखो, 2 लिखो, टाइपिंग करो अपने मोबाइल के नोट ऐप में, पेशेंट का नाम, रिपोर्ट, प्रेस्क्रिप्शन, टेस्ट रिजल्ट, ये सब आपको लिखना है। ये कुछ एग्जांपल्स दिया है, इस तरीके से आपको लिखना है, मतलब मेडिकल डेटा जो है उसमें क्या क्या आता है वही आपको लिखना है बस, और कुछ नहीं। सभी के मोबाइल में नोट ऐप है, पता है ना सभी को, पता है नोट ऐप एवरीवन। नॉर्मल पेशेंट आशीष, ऐसा कुछ पेशेंट का नाम ऐसा नहीं होता, कोई भी पेशेंट का। आशा कुमारी अपने फोन में देखो, एंड्रॉइड फोन में नोट्स करके एक है, कैलकुलेटर जहां पे छिपा होता है वहीं पे ही होता है नोट, जहां पे आप लोग नोट्स बनाते हो, ओके। चलो, तो ये नॉर्मल पेशेंट एज्यूम कर लेना कि मेडिकल डेटा का एक पेशेंट को क्या क्या चाहिए, ठीक है, उसका नाम चाहिए होगा, उसका क्या क्या डेटा चाहिए होगा, वो सब आपको लिखना है। तो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया ही हुआ है, पेशेंट का नाम, उसके रिपोर्ट्स, प्रेस्क्रिप्शन, टेस्ट रिजल्ट्स, है ना, अगर उसने सर्जरी कराया है तो सर्जरी के रिपोर्ट्स, ये सब आपको लिखना है। और इसका हिंदी वाला ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर हिंदी में चाहिए तो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि बस नोट में ही लो दिखना है, इसीलिए ले लो स्क्रीनशॉट सभी। ले लिया सभी ने, गुड। डेटा प्राइवेसी अवेयरनेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ ली, ओके, डेटा प्राइवेसी एथिकल कंसर्न।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन में सर्च करना है वन हेल्थ केयर डेटा प्राइवेसी रूल। आपको ऑनलाइन में जब आप उसको दोगे तो आपके हॉस्पिटल के आपको वेबसाइट मिलेगा, वहां पे आपको उनके डेटा प्राइवेसी रूल्स मिल जाएंगे। वो रूल का जो नाम है वो चाहिए, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और वन एग्जाम्पल इसका आपको स्क्रीनशॉट डालना है। ओके, इससे आपको मेडिकल डेटा का प्राइवेसी जो है वो पता चल जाएगा, प्रैक्टिकली होगा ये चीजें। आप खुद जब सर्च करोगे तब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, बहुत सारे रूल्स मिलेंगे, उनमें से कोई एक लेना है, उस रूल का नाम चाहिए, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, और वन एग्जाम्पल। टोटल आपके 3 to 4 स्क्रीनशॉट्स होंगे। ओके, टोटल आपके 3 to 4 स्क्रीनशॉट होंगे, वो आपको डालना है पीडीएफ बना के, असाइनमेंट नंबर प्रैक्टिकल असाइनमेंट 4 डाल के। ओके, ये है आपका हिंदी वाला, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। आप हिंदी में भी अगर आप खोलते हो लैंग्वेज मोबाइल में तो उसका भी स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही डालना है। ठीक है, जैसे विकीपीडिया आप अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हो, वैसे वेबसाइट में भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस होंगे। आप दोनों लैंग्वेज में किसी एक लैंग्वेज में आप लोग स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? हाँ सही है, शंभू गुड, ऐसे बनाओ। फिर से मैं नहीं दिखा सकती, जिन लोगों का ले लिया है वो लोग ले लो। ओके, मैं लास्ट में सारे असाइनमेंट 30 से 30 असाइनमेंट हम लोग मैं दिखाऊंगी, तो जितना आप लोग का हुआ है वो ले लो। एआई डायग्नोसिस हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट वीडियो एआई का डिजीज डिटेक्शन का आपको देखना है, ठीक है, यूट्यूब में। उसके बाद आपको डिजीज का नाम, ठीक है, डिजीज का नाम, कैसे डिजीज ने हेल्प किया, हाउ एआई हेल्प्स, और 3 लर्निंग पॉइंट्स आपको देना है। आप नोट में ऐसे टाइप करके स्क्रीनशॉट डाल के आप दे सकते हो, या फिर आप एक पेज में लिख सकते हो ये पॉइंट्स, आपने वीडियो से क्या सीखा। लेकिन आपको जो आपने शॉर्ट वीडियो देखे यूट्यूब में उसका एक स्क्रीनशॉट आपको डालना है कि आपने ये वाला वीडियो देखा। मतलब इस तरीके से स्क्रीनशॉट डालो कि यूट्यूब वीडियो का नाम भी आ जाए नीचे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट डाल लो। तो टोटल मैं आज 5 ही प्रैक्टिकल असाइनमेंट देने वाली हूँ, उससे ज्यादा नहीं, बाकी बाद में दूंगी। और जिनका छूटा है मैं फिर से फर्स्ट से दिखाऊंगी प्रैक्टिकल असाइनमेंट। ओके, ये अगर 5 वाला पहले सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उल्टा करके दिखाऊंगी, 5 4 3 2 1 इस तरीके से। अभी मुझे बताओ 5 वाला सभी ने लिया कि नहीं, वो बताओ मुझे। 5 वाला सभी ने ले लिया, यस नो बताओ। 5 वाला किसका छूटा है, मैं फिर से नहीं दिखाऊंगी 5। यस, ओके, अभी मैं 4 वाला दिखा रही हूँ, रुको। 4 वाला ले लो। ये हिंदी वाला है, ये लो। अब बताओ 4 वाला किसका छूटा है। फोर वाला, ये है 4 वाला, ले लो। नहीं है, ले लिया। इंग्लिश वाला ये है, ले लिया सभी ने, यस। कॉलेज में नहीं जमा करना है, ऑनलाइन जमा करना है आपको।
ओके डन। ये है आपका 3 वाला। 3 वाला ले लिया था कि नहीं, या किसका छूटा है 3 वाला असाइनमेंट, ये बताओ। 3 वाला सभी लोगों ने ले लिया था या नहीं लिया था, ये बताओ। एवरीवन, थर्ड असाइनमेंट। कोई है जिसका थर्ड असाइनमेंट छूटा हुआ है, या डायरेक्ट सेकंड वाला दिखाओ। सेकंड वाला छूटा, थर्ड वाला छूटा है। चलो ये ले लो, खुशबू ले लो जल्दी। ये इंग्लिश वाला ले लो, फिर हिंदी वाला दिखा रही हूँ। ले लो थर्ड वाला सभी लोग। और ये है हिंदी वाला, ये ले लो। ले लिया। डन। तो असाइनमेंट सारे में देने के बाद बताने वाली हूँ असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है। ओके, जिन लोगों को क्लियर है वो लोग क्लास छोड़ सकते हो। अगर जिन लोगों को पता है असाइनमेंट कैसे जमा करना है, अटेंडेंस कैसे देना है, वो लोग छोड़ दो क्लास। डाउट अगर नहीं है तो दे कैन लीव। आज का क्लास खत्म हो गया। और जिन लोगों को डाउट है वो लोग रहो, क्योंकि मैं आप लोग को बताऊंगी कैसे असाइनमेंट जमा करना है। ओके, तो ये है आपका सेकेंड असाइनमेंट, ये है हिंदी इंग्लिश वाला, ले लो। और ये है हिंदी वाला, ये लो। ले लिया सभी ने। ओके थैंक यू। जिन लोगों का हो गया है वो लोग लीव कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल और जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है या जो थियोरी असाइनमेंट है, ऐसा नहीं है कि आज का असाइनमेंट कल का असाइनमेंट, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप अपने हिसाब से धीरे धीरे कर करके जमा करते जाओ, क्योंकि लास्ट डेट अब तक आप लोग को मिला नहीं है। तो आज मैं टोटल प्रैक्टिकल असाइनमेंट 5 दिया है। तो अगर आज में ही आप लोग कंप्लीट कर सकते हो 5 असाइनमेंट, तो अलग अलग पीडीएफ बना के आज ही सबमिट कर दो। ओके, और अगर आज नहीं हो पाएगा तो फिर आज 2 अगर होगा पाएगा तो 2 सबमिट करो, 3 हो पाएगा तो 3 सबमिट करो, इस तरीके से करो जैसे आपको करना है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट असाइनमेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, जिन लोगों का छूटा है। और जिनका डाउट है वो डाउट चैट में डालो, डाउट नहीं है लीव कर दो मीटिंग। कल सेम टाइम में जुड़ जाना 7 PM। ओके, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट इन इंग्लिश एंड देन दिस इज योर हिंदी असाइनमेंट। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, डोंट राइट द क्वेश्चंस। असाइनमेंट नंबर 1 करके डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं होता तब। ओके, डायरेक्टली आंसर लिखो। फाइन, ले लिया सभी लोगों ने अभी? किसका अभी छूटा है? आई डोंट थिंक अभी छूटा होगा। आप लोग कॉपी में बनाओ, आप लोग पेज में बनाओ, आप लोग टाइप करो, आपकी मर्जी। प्रैक्टिकल जो भी असाइनमेंट है वो आपको स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्ड लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। हाँ, कॉपी में बना के आप फोटो भेज सकते हो। रूल वाला पेज में लिखो, व्हाइट पेज में लिखो, आपकी मर्जी। ओके, तो जो वेबसाइट आप लोग को दिया है सेल्फ इंटर्न वाला, selfintern.com,
ठीक है, वहां पे जाके आपको अपना असाइनमेंट देना है। आप लोग को दिया है लिंक सभी लोगों को selfintern.com। एक वीडियो दिखा देती हूँ जिन लोगों को डाउट है। ओके, वंदना बताओ डाउट क्या है? हैंड रेस करके रखा है, बताओ डाउट। ओके, तो थियोरी असाइनमेंट और प्रैक्टिकल असाइनमेंट दोनों हम लोगों ने दे दिया। साक्षी, हाँ क्या बताओ मैम, असाइनमेंट क्या दे दिया मैंने? सारे असाइनमेंट आज 5 ही प्रैक्टिकल असाइनमेंट मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे, बाकी कल मिलेगा। ओके, और ये जो थियोरी वाला था बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, वो तो मैंने फ्राइडे को ही दे दिया था। तो आपके अब तक थियोरी कितना मिल गया आपको? टोटल 10 मिला है असाइनमेंट। ठीक है, थ्योरी के आपके टोटल 10 मिल चुका है आपको असाइनमेंट। प्रैक्टिकल के आज मैंने 5 दिया है, टोटल आप लोग को 15 असाइनमेंट मिला है। तो ट्राई करो कंप्लीट करने का। और थ्योरी असाइनमेंट मैं आज नहीं दिखाऊंगी, थ्योरी का असाइनमेंट मैं कल दिखाऊंगी। ठीक है, एक बार फिर से 1 से लेकर 10 तक कल का असाइनमेंट के साथ में दिखा दूंगी सभी को। थ्योरी का कौन सा असाइनमेंट आपको चाहिए? स्मृति बताओ, नंबर बताओ, कौन सा असाइनमेंट चाहिए? कौन सा वाला मिस हुआ है वो असाइनमेंट दो, जो वाला मिस हुआ है। पूरा 1 से 10 मैं कल दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लोग लीव कर चुके हो, इसलिए उन लोगों को फिर से दिखाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं एक साथ कल दिखाऊंगी। तो जब जिन जिन का स्क्रीनशॉट है आप लोग के पास, वो आप लोग कंप्लीट करो, क्योंकि अब तक लास्ट डेट सर ने नहीं दिया है। फाइन, तो आपका जो वेबसाइट है selfintern.com, वहां पे जाके आपको अपना अटेंडेंस और आपका जो असाइनमेंट है वो आपको जमा करना होगा PDF फॉर्म में। ओके, और जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है सेल्फ कोड एकेडमी, वहां पे आपको सारे रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगे, हम लोग के क्लासेस के डेली अपलोड होते रहते हैं। तो जिन लोग आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन किए हो, बाकी के 6 क्लासेस देख लो वहां से। क्लियर? सब लोग समझ गए क्या करना है? ओके, चलो फिर कल मिलते हैं 7 PM को। कल मैं सारे असाइनमेंट दिखा दूंगी, 1 से लेके 11 12 भी हो जाएगा शायद कल। ओके, चलो आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू।